यंग जनरेशन को अक्सर ये डाउट होता है कि वो अपने अपोजिट जेंडर में अट्रैक्टिव है या नहीं। अक्सर लड़कों को ये डाउट होता है कि वो लड़कियों के बीच अट्रैक्टिव है या नहीं, या फिर लड़कियों को भी ये डाउट होता है कि वो लड़कों के बीच अट्रैक्टिव दिखती हैं या नहीं। आज का ये जो वीडियो है हम बात करेंगे लड़कों के लिए कि लड़के कैसे जाने कि वो लड़कियों के बीच में अट्रैक्टिव दिखते हैं कि नहीं, लड़कियों के लिए वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे साइंस बताएंगे जो कि बताते हैं कि आप लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हो। लड़कियों के दिमाग में आपकी जो इमेज बनती है ना, काफी अट्रैक्टिव बनती है, वो आपको काफी अट्रैक्टिव मानती हैं। पॉइंट नंबर 1 है आई कांटेक्ट। अगर आपको अक्सर जो लड़कियां होती हैं, जो भी ये लड़कियां आपको मिलती हैं, चाहे वो आपको मार्केट में मिले, चाहे आपको स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले, ट्यूशन में मिले, लड़कियां जो होती है ना आपसे आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं। मोस्टली लड़कियां आपसे आई कांटेक्ट करती हैं। अगर आपका आई कांटेक्ट बहुत सारी लड़कियों से हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, आई कांटेक्ट कर रही हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, आप लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हो, तभी बहुत सारी लड़कियां आपसे आई कांटेक्ट कर रही हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि लड़कियां कभी भी ऐसे लड़के से आई कांटेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे लड़के से आई कांटेक्ट ब्रेक कर लेती हैं जो कि अनअट्रैक्टिव होता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, नॉर्मली ऐसा आप नोटिस करते होगे, खुद भी नोटिस करते होगे कि मान लो आपको कोई फ्रेंड है जो कि अगली है, तो उससे लड़कियां उतना आई कांटेक्ट नहीं होता है लड़कियों का, जबकि एट द सेम टाइम आप अगर अट्रैक्टिव हो ना तो आपसे बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट होता है। एंड हाँ, एक चीज जरूर करना कि इन 9 साइंस में से जितने भी साइंस आपको मिलने वाले हैं, जितने भी साइंस आपको मिलते हैं ना, वो सारे आप कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन से साइंस आपको मिलते हैं एंड कौन कौन से साइंस आपको नहीं मिलते। सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सारे कमेंट्स को लाइक करने वाला हूँ। सेकंड साइन है आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है लड़कियों के द्वारा। अक्सर ऐसा देखा गया है, नॉर्मली आप देखते होगे खुद भी, कि उन लड़कों को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती हैं लड़कियां उतना, जो कि अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, उतने अनअट्रैक्टिव होते हैं। लड़कियां थोड़ी सी हार्श होती हैं, ठीक है, मानना पड़ेगा ये तो। जो अनअट्रैक्टिव लोग होते हैं उन्हें फ्रेंड जोन वगैरह कर देती हैं, उन्हें उतना कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह नहीं देती हैं, जबकि जो एट द सेम टाइम जो अट्रैक्टिव होता है, जो कि टॉप 20% लड़कों में आता है, उन्हें भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, उन्हें भर भर के बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी बातें बहुत अच्छी है, सारी चीजें जो है उनकी बातें, उनकी सारी चीजें लड़कियों को अच्छी लगने लगती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं भर भर के कि भाई तू बहुत ज्यादा हैंडसम है, तू ये है, तू वो है, तो भाई कुछ तो बात है आप में, आप अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो ऑब्वियसली। एंड लड़कियों के दिमाग में भी आपका इमेज जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि लड़कों को जब लड़कियों से थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो लड़के एकदम खुश रहते हैं, पूरे दिन भर खुश रहते हैं। अगर लड़की ये बोल दे कि ये ड्रेस तेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो लड़के पूरे दिन खुश रहते हैं, उस ड्रेस को देखते रहते हैं, खुद को 3 बार 4 बार आईने में देखते हैं। तो ये सच है, क्योंकि लड़कियां जो है ना जल्दी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती हैं लड़कों को, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो मतलब कुछ तो बात है। नंबर 3 है आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है लड़कियों से। नॉर्मली क्या होता है, जो अगली लड़के होते हैं, अनअट्रैक्टिव लड़के होते हैं, उनको उतना अटेंशन नहीं मिलता है लड़कियों से। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लड़कियां आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है, चाहे वो ट्यूशन में हो गया, कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, अटेंशन का मतलब है दोस्ती करना चाहती हैं, कभी कुछ मांग लिया, नोट्स मांग लिया, पेन मांग लिया, बुक वगैरह मांग लिया, या बात करना चाह रही हैं, या फिर बहुत ज्यादा देख रही हैं, या फिर आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब अटेंशन पता चल जाता है कि सामने वाला मुझे अटेंशन दे रहा है। तो अगर आपको लड़कियों से बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है एंड आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, ठीक है, लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे आगे वाले पॉइंट्स में। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है लड़कियों से, चाहे आप मार्केट से निकल रहे हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, तो भाई कुछ तो बात है आप में। अब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो लोगों के नजर में, सिर्फ लड़कियों के नजर में ही नहीं, लोगों के नजर में अट्रैक्टिव हो, तभी आपको इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। नंबर 4 है गर्ल्स आपकी फ्रेंडशिप नहीं चाहती हैं। देखो क्या होता है ना कि मोस्टली लड़कों के साथ ये होता है, एंड ये मोस्टली लड़कों की प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो किसी लड़की से बात शुरू करते हैं, वो मे बी उनकी क्रश होगी या कोई रैंडम भी लड़की होगी, उससे बात शुरू करते हैं ना, तो लड़की एक फ्रेंड का टैग दे देती है कि तू मेरा फ्रेंड है और इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता। जब भी वो फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो लड़कियां उसको ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक मतलब उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है, एक लिमिटेशन दे देती हैं कि इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता है, ये तेरा लिमिटेशन है, इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप लड़कियों से मिल रहे हो, आपकी बातचीत शुरू हो रही है, या किसी लड़की से ऑनलाइन बातचीत शुरू हो रही है, कोई भी लड़की के लाइफ में आप जाते हो, तो अगर वो आपको लिमिटेशन नहीं दे रही है,
मतलब एक होता है ना कि फ्रेंड का टैग दे देना कि तू फ्रेंड है और ये लिमिट है तेरा। अगर वो आपको लिमिटेशन नहीं दे रही है तो सिंपल सा लॉजिक है, वो चाह रही है कि आप आगे बढ़ो। एंड अगर आपको ये बार बार हो रहा है, मतलब बहुत सारी लड़कियों से आपने फ्रेंडशिप करी है अभी तक एंड किसी ने भी आपको लिमिटेशन नहीं दिया है कि तू यहाँ तक लिमिट है तेरा, इससे आगे मत बढ़, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई कुछ तो बात है, आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं आपको लड़कियां, तभी आपको लिमिटेशन नहीं दिया जा रहा है चीजों को लेकर। क्योंकि लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है कि किसको मुझे फ्रेंड बनाना है, किसको मुझे लिमिट में रखना है और किस इंसान को मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो अगर आपका चॉइस है कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में ना आना, लेकिन वो इंसान आपको लिमिटेशन नहीं दे रहा है कि भाई तू फ्रेंड है, फ्रेंड बन के रहा, वैसा आपको फ्रेंड जोन में नहीं फेंक रहा है, तो मतलब आप में कुछ बात है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तभी ऐसा हो रहा है आपके साथ। नंबर 5 है लड़कियां आपसे बात करना चाहती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि स्कूल कॉलेज ट्यूशन कहीं भी आप किसी लड़की से बात करने जाते हो एंड वो लड़की बहुत अच्छे से आपसे बात कर लेती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अनअट्रैक्टिव लड़के होते हैं ना, वो जब किसी लड़की से बात करने जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियां जो है, बहुत सारी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां उससे रूड तरीके से बात करती है, इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो पता नहीं क्या नीडी इंसान है, वो आया है, बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अक्सर ऐसा मैंने देखा है, मैंने अपने फ्रेंड के केस में देखा था कि उसे एक लड़की पसंद थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, नॉर्मली मेरा फ्रेंड अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है, उसे एक लड़की पसंद थी, उसको उसके अंदर गट्स नहीं थी उस लड़की से बात करने की, तो वो क्या करता है किसी फ्रेंड को भेजता है, वो फ्रेंड जो है बहुत अनअट्रैक्टिव था, तो उससे बहुत ही रूड तरीके से वो लड़की बात करती है। एट द सेम टाइम जब मैंने फोर्स किया इसको जाने के लिए, तो इससे उसने बहुत अच्छे तरीके से बात करी, तो वो होता है थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मतलब आप लड़कियों से बात करने जाते हो तो अगर वो बहुत अच्छे से बात कर रही है, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही काम तरीके से बात कर रही है आपसे, तो हाँ मतलब आप अट्रैक्टिव दिखते हो, तभी ऐसा हो रहा है। पॉइंट नंबर 6 है लड़कियां आपको एक सेलिब्रिटी से कंपेयर करते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है और मेरे साथ भी हुआ है कई बारी। तो अगर लड़कियां किसी सेलिब्रिटी से कंपेयर करती है, लाइक तेरा चेहरा ना ऐसा लग रहा है, इस सेलिब्रिटी की तरह तेरा चेहरा दिखता है, तेरा फेस शेप उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा दिए जाते हैं कि तेरा चेहरा ना इस सेलिब्रिटी से, इस हॉलीवुड सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा मैच करता है, तेरा चेहरा ना इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी से या इस साउथ इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा मैच करता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मतलब हाँ मतलब आपको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानती है, तभी आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। नंबर 7 है आपको बहुत ही इजीली रिलेशनशिप्स मिल जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लड़कों के लिए रिलेशनशिप में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लड़कियों के लिए क्या होता है कि जो अनअट्रैक्टिव होता है ना, उसको छाटना बहुत ईजी होता है, उसको हटाना बहुत ईजी होता है। वो एक लिमिटेशन देके उसको फ्रेंड जोन में कर देती है कि भाई हाँ तू इसी लायक है, तू रह, तू फ्रेंड जोन में रह। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शकल की वजह से लड़कियां छाटती रहती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब जब लड़कियों को करना होता है, जब की बात कर रहा हूँ, मतलब जब लड़कियों को वो इंसान पसंद नहीं होता है, जिन लड़कियों को लुक्स बहुत मैटर करता है अपने पार्टनर के लिए, तो बहुत ही इजीली उस इंसान को फिल्टर कर देती हैं जो कि अनअट्रैक्टिव है। तो अगर आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा है, मतलब आप जब चाहो रिलेशनशिप में आ सकते हो, आप सिंगल भी हो तो बाय चॉइस हो, और अगर आप सिंगल नहीं भी हो तो आप अभी रिलेशनशिप में हो, एंड और सारी लड़कियां भी चाहती हैं कि अगर ये लड़का इस रिलेशनशिप से हटता है तो मेरे साथ आ जाए, इस तरह का कुछ, या फिर आपको पता है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप से हटता भी हूं तो कोई और मुझे मिल जाएगा, आपको पता है, खुद ब खुद पता है, अंदर से पता चल जाता है कि कोई भी मिल जाएगी, मुझे इतना भाव मिलता रहता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तभी होता है ये। नंबर 8 है लड़कियों के बीच आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, जनरली तो ये नहीं होता है कि लड़कियों के रूप में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है किसी लड़के का, और होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सीक्रेट होता है। नॉर्मली हम ही अपने ग्रुप में चर्चा करते हैं, किसके बारे में नहीं पता चलता है सामने वाली को। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि उड़ती उड़ती खबर आ जाती है, कोई फीमेल फ्रेंड हमें बता देती है कि वो लड़की ना तेरे बारे में बात कर रही थी, या फिर उस ग्रुप में ना तेरे बारे में बात हो रहा था। तो अगर आपके बारे में लड़कियां बात कर रही हैं, आपके बारे में लड़कियों के ग्रुप में बातचीत हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तभी बात हो रहा है। क्योंकि हम लोग किस लड़की के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है, हमारे ग्रुप में भी बात हो रहा होता है ना लॉन्डो के बीच में, अरे यार वो कितनी प्यारी है, एक बार रिलेशनशिप में आ जाए बस, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं, ऐसी मीना कुमारी के लिए सीने पे गोली खाएगा, सीने पे। अगर आपके बारे में लड़कियों के ग्रुप में बातें हो रही है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, तभी बातें हो रही है, लड़कियों के दिमाग में आपका इमेज है बहुत अट्रैक्टिव।
नंबर 9 है, आपको लड़कियों से मैसेजेस एंड कॉल्स के लिए ना भीख नहीं मांगना पड़ता। बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है ना कि मैसेजेस एंड कॉल्स के लिए ना उन्हें भीख मांगना पड़ता है कि तुम तो मैसेज ही नहीं करती, तुम तो कॉल्स ही नहीं करती। लड़कियां आपको सामने से मैसेजेस एंड कॉल्स करती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, नॉर्मली ही बात कर रहे हो, लेकिन वो आपको आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आपको हमेशा मैसेजेस एंड कॉल्स सामने से करती है। अगर आपको सामने से हमेशा मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं लगाते हो, आप भी लगाते हो, लेकिन अक्सर हमेशा मोस्टली आपको सामने से मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं एंड इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी लड़की से बात कर रहे हो एज अ फ्रेंड ही, तो समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। आप अट्रैक्टिव हो तभी ऐसा हो रहा है। अट्रैक्टिव मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लुक वाइज ही अट्रैक्टिव हो, बिहेवियर भी आपको बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, तभी ऐसा हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं सिर्फ आपके लुक्स के लिए नहीं बोला है, आपके बिहेवियर के लिए भी बोला है, आपके एटीट्यूड के लिए बोला है, आपके मेंटालिटी के लिए बोला है, माइंडसेट के लिए बोला है। ये सारी चीजें जब आपकी अट्रैक्टिव होती हैं तभी ये सब साइंस आपको मिलते हैं। तो सिर्फ लुक्स के लिए आप ये नहीं मानो, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए मैंने बोला है कि आपकी पर्सनालिटी अगर अट्रैक्टिव है तब आपको ये साइंस मिलेंगे। अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं, कितने साइंस मिल रहे हैं पहले तो कमेंट में बताओ। अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए।